द्वापर युग में जब भक्ति शुरू हुई तो राजा विक्रमादित्य ने शिवलिंग बना के उसमें कोहिनूर, जो वो गोल है ना, शिवलिंग पे आप देखते हो 3 सफ़ेद लाइन और बीच में गोल बिंदी, तो वो जो गोल बिंदी है वो परमात्मा शिव का यादगार है। वो गोल बिंदी ही जागती ज्योत है, वो गोल बिंदी ही उस निराकार शिव का सूचक है। और वो जो 3 लाइनें दिखाई हैं वो 3 लाइन है ब्रह्मा, विष्णु, शंकर या महेश। उन तीनों का रचयिता वो परमात्मा शिव है, वो 3 देव हैं। इसलिए शिव को क्या कहा गया? देवों का भी देव महादेव। वो शिव के लिए है, न कि शंकर के लिए हैं। और जब वो इन तीनों का रचयिता है तो वो हम सब का भी रचयिता है। हम सब का वो पिता परमात्मा शिव है। तो उसने हम सब को वैसा ही बना के सृष्टि पर भेजा था। जो देवियाँ आप देखते हो ना, जिनकी आप पूजा करोगे, वो देवियाँ कोई और नहीं, वो आप सब ही हो। लेकिन हम क्या हैं? भूल गए हैं अपनी शक्ति को, हम अपने खजाने को भूल गए हैं। वो जो देवियाँ आप दिखाते हो उनकी भी अपने ही जैसी शक्ल होती है, लेकिन उनके अंदर जब परमात्मा ने हमको इस सृष्टि पर भेजा था तो सभी गुणों और शक्तियों से भर के भेजा था। जैसे आप कभी भी अपने बच्चे को कहीं भेजते हो तो खाली हाथ नहीं भेजोगे, पैसे भी दोगे, ड्रेस भी दोगे, सामान भी दोगे, पानी की बोतल भी दोगे, ताकि इसको दिक्कत ना हो। लेकिन फिर क्या होगा? अगर बेटा ही आलसी हो तो जो है उसी में काम चला के ख़त्म। और जयराम जी फिर जैसे जीवन चल रहा है, तो जैसे मिला फिर मांग के गुजारा किया, फिर मांग मांग के खाना शुरू किया। ये नहीं कि जो है उसमें कमाओ, कोई आलसी होगा तो मांग के खाएगा। तो हमारा भी यही हाल, हम इतने आलसी थे, हमने पुण्य तो कमाए नहीं और मांग मांग के खाते। क्या मांगते हैं? कोई सुख दे दो, कोई मिठा बोल लो। हाय, मैं 6 महीने बाद उसके घर गई थी मिलने के लिए, मिठा भी नहीं बोली, पानी का गिलास भी नहीं पूछा, माना हम मांग रहे हैं, है ना। बेचारे कहते हैं हमारे पास ही प्यार नहीं है तो तुम्हें कैसे देंगे। आज हर घर की क्या कहानी है, हर घर की क्या कहानी, मांगने वाले। तो भगवान ने हमको कैसा भेजा था? देवियां बनाकर। देवियों के हाथ कैसे दिखाए? ऐसे दिखाए। कभी भी ऐसे दिखाए नहीं दिखाए। तो हम भगवान ने जब सृष्टि पे भेजा सबको ऐसे भेजा। इसका सबूत क्या है? बताऊं सबूत क्या है? क्या सबूत है? आप आज से 100 साल पहले, कुछ भी समय पहले आप देखो, आपके दादी परदादी माता जी का नाम, उनके नाम के पीछे देवी शब्द आता था। शांति देवी, शकुंतला देवी, है ना, देवी शब्द। तो जैसे हमारे नाम होते हैं ना, उस नाम में ही हमारी भावना छिपी होती है। पहले वाले लोगों में देवी जैसे संस्कार थे, मिलजुल के तभी वो इकट्ठे रहते थे, क्योंकि माता ने पैदा होते ही नाम देवी शब्द रख दिया। कृष्ण, बलराम, ये नाम थे, तो वो नाम जैसे ही दिए उसी के हिसाब से भावना बन गई और वही संस्कार उस बच्चे में डलते चले गए। इसलिए कभी कभी सुनते हैं, अगर किसी बच्चे का नाम चाहे कुछ भी हो, अगर वो पढ़ने में होशियार नहीं है ना, सुना था हमने, इसका नाम बदल दो, होशियार हो जाएगा, है ना। तो इसलिए वो नाम पहले अच्छे रखते थे, देवताओं वाले नाम थे, तो आपस में मिलजुल के रहते थे। और आजकल नाम फिल्मी स्टाइल है, तो फिल्मों में आजकल क्या है, सारे अलग अलग सेपरेट हैं। फ़ोन पे किसी के साथ झगड़ा, किसी का उसके आगे, उसके आगे करके, तो आज जो नाम रखे जा रहे, तो आज जीवन भी सबका यही है। कोई है इकट्ठा रह के, कोई ज्वाइंट फैमिली में आज कोई भी रह के खुश नहीं है। तो हमारी वो जो शक्तियाँ, हमारे जो वो गुण ख़त्म हो गए हैं, तो फिर से कब आएंगे? तो हमारा जीवन कैसा हो? भगवान ने जैसा हमें बनाया, तो हम भगवान को अपना क्या समझे? भगवान हमारा माता पिता है, दोस्त है, खुदा दोस्त, क्योंकि एक वही ईश्वर है जिसके साथ हम अपना कोई भी रिश्ता जोड़ सकते हैं। कहने को तो दुनिया में अगर किसी की माता चली जाए, बच्चे छोटे छोटे हो, तो सारे पड़ोसी क्या कहेंगे? बेटा मैं तेरी माँ हूँ, तो मेरे को कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मेरे पास आ जाना। कोई कहेगा बेटा अब तो तेरे बाप ही तेरी माँ है, लेकिन 6 महीने बाद कौन सा पड़ोसी उसकी माँ बनेगी?
6 महीने बाद क्या वो पिता माँ वाली जिम्मेवारी संभाल सकेगा? नहीं। लेकिन भगवान ने क्या कहा, तुम मेरे साथ कोई भी रिश्ता जोड़ सकते हो। और इसका सबूत क्या है? हम मंदिर में प्रार्थना गाते हैं, आरती गाते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे। बच्चे प्रार्थना में गाते हैं, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ये नकली तो नहीं गाया, झूठा तो नहीं गाया। घर में जब लड़के की शादी होती है, शादी के बाद जब मंदिर में उसको माथा टिकवाने के लिए लेके जाएंगे तो वो क्या कहेगी? हे देवी मैया। लड़का भी कहेगा और वो भी कहेंगे। शिव होगा तो उसको हे परम पिता। कभी कोई सास ससुर कहेगा इस लड़की उसको? नहीं। तो वो सबका पिता है, उसके मन में किसी के लिए कोई फर्क नहीं है, वो सभी इंसानों का पिता है। तो अब समय जो चल रहा है और अब जो ये सिचुएशन आ रही है, हर जगह दुख ही दुख के वाइब्रेशन है। तो भगवान अब इस दुखों के पहाड़ को उठाने के लिए आया है। जो दिखाते हैं गोवर्धन पर्वत उठाया, तो कौन सा गोवर्धन उठाया कृष्ण ने? मिट्टी वाला पहाड़ नहीं, दुखों का पहाड़। अब दुनिया में दुख ही दुख बहुत है और चाहते क्या सब? सुख शांति। हम सब चाहते हैं कि परिवार में मिलजुल के रहे, जैसे देवी देवताओं का जीवन था वैसा हो। तो भगवान उन सब को हमें वैसा बनाने के लिए आया है। तो हमारी भावना अच्छी होनी चाहिए। अभी जैसे भजन भी गा रहे थे कि भगवान कोई हमारे पैसे का भूखा नहीं, कोई खाने का भूखा नहीं है, वो तो क्या मांगता है? भावना। तो हम दिल से उससे अपनी मन की बात कर सकते हैं, वो पिता है। तो जैसे आप अपने बेटे से, अपने पिता से बातचीत होते हैं, ऐसे भगवान से बातचीत करो। भगवान जी आज मेरे साथ ऐसे हो गया, आज उस पड़ोसी आया था उसने ये लिया, अब पड़ोसी ने मेरे साथ ऐसा गलत किया, भगवान जी आप देखना। वो देखेगा क्योंकि आपने उसको दोस्त मान के उसको सारी बातें बताई हैं, तो वो मानेगा। उसको कोई दिखावा नहीं चाहिए। ऐसे ही क्या हुआ कि एक बार एक गाँव का भाई था, सीधा साधा था, उसका कोई नाम ही नहीं था। वो कहते ना फालतू, वो उस घर में फालतू था, किसी ने उसका कोई नाम रखा ही नहीं था। तो वो दुखी परेशान हो गया, बड़ा हुआ तो किसी महात्मा के पास आश्रम पे गया। उसने कहा, महात्मा जी मेरे जीवन में कोई सार ही नहीं है, क्या आप मुझे अपने आश्रम में स्थान दे सकते हो? तो उसने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, आप आ सकते हो। तो उसने कहा आपका नाम क्या है? उसने कहा मेरा कोई नाम नहीं है, तो आप ही मेरा नामकरण कीजिए, मैं आश्रम पे आया हूँ तो आप ही रखिए। तो उसने कहा ठीक है, आज से आपका नाम जो है ना धनी राम होगा, तो आपको कभी कोई ये दुख नहीं होगा किसी भी चीज़ का। उसने कहा ठीक है। लेकिन उस आश्रम में परंपरा थी कि साल भर के बाद महात्मा जी हरिद्वार में कुंभ के मेले में नहीं उसमें जाते थे, माना हरिद्वार में साल भर में। तो वो कोई न कोई शिष्य उनके जो पुराने थे वो साथ में जाते थे। लेकिन उस आश्रम का नियम था कि जितने भी शिष्य थे सबको काम दिया जाता था, खाली बैठ के कोई भी नहीं खाता था। किसी को लकड़ी लाने का, किसी को खाना बनाने का, किसी को दूध लाने का बाहर से, किसी की आश्रम की सफाई करने का। वो महात्मा जी राम के भगत थे, उन्होंने अपने ही आश्रम पे राम का दरबार बनाया हुआ था। राम, सीता, लक्ष्मण वो सब थे। और उस जो भी खाना बनाते थे तो सबसे पहले उस दरबार में भोग लगता था, महात्मा जी लगाते थे। लेकिन महात्मा जी के जाने के बाद सब आलसी होते, बट महात्मा जी ने कहा मेरे राम को भोग लगाने के बाद ही तुम कुछ खाना। तो जैसे ही महात्मा जी के जाने का समय आया तो पुराने जो शिष्य थे उनको लगा कि कौन पीछे से रहेगा, किसको रखे, कोई नहीं जाना रहना चाहता था। उसने कहा जो नया नया आया ना इसको रख देते हैं, इसको तो पता ही नहीं है और हम सब चलते हैं, अब तो मौज हो गई। वो 2-3 थे, उसने कहा ठीक है महात्मा को मनाएंगे। सब ने मस्का लगाना शुरू किया महात्मा को। कहा महात्मा जी ये जो नया शिष्य है ना ये बहुत अच्छी सेवा करता है, हम तो बहुत दिन हो गए ना, हमें भी ले चलो, हम नहीं गए हैं हरिद्वार में। उसने कहा ठीक है। तो उसने उसको बुलाया धनी राम को, कहा कि क्या तुम ये सेवा कर सकते हो? उसको नया नया था, आश्रम पे रहना था। तो उसने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, आप गुरुजी जो भी बोलोगे मैं वही सेवा करने के लिए तैयार हूँ। तो उसने कहा
गांव का भोला भाला था, पता नहीं था, कभी भोग लगाया नहीं, क्योंकि दूसरे शिष्यों की ड्यूटी थी। तो कहा देखो मैं जाऊंगा तीर्थ स्थान पे, पीछे से भगवान को भोग बना के लगाना है, उससे पहले तुम्हें कुछ खाना नहीं है। फिर आश्रम की सफाई करनी है, फिर दिनचर्या जो भी है वो चलेगी। उसने कहा ठीक है। महात्मा जी अपने शिष्यों को लेके चले गए, पीछे रह गया कौन? धनीराम। अब उसने सोचा चलो लकड़ी लेके आऊं, फिर खाना बनाया, रोटी सब्जी बनाई, गया। फर्स्ट टाइम ही गया था वो वहाँ पे, उनको बता गए। तो जैसे ही वह गया, वहाँ से पर्दा हटाया और थाली रखी, कहा यूँ तो मैं जानता नहीं मेरा आपके साथ क्या रिश्ता है, पर महात्मा जी ने कहा है भोग आपका बना दिया है, आप खा लो इसको। वो बैठ गया, 5 मिनट हो गए, देखा कुछ भी नहीं खाया है। बोला आपको शर्म आती है मेरे सामने खाते हुए? चलो मैं मुंह मोड़ के बैठ जाता हूँ, फिर आप खा लो। अब वो मुंह मोड़ के बैठ गया, देखा फिर भी खाना वैसे का वैसा है। वो कहा उसने यदि आप नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। फिर महात्मा जी आएंगे, वो मुझसे सब पूछेंगे क्यों नहीं कहा। आप तो मेरी डांट लगवाओगे, खा लो, भोग लगा लो। अब वो तो मिट्टी के बने हुए थे, कैसे खाएंगे वो? अब उसने सोचा ऐसे तो काम नहीं चलेगा, इससे अच्छा तो मैं पहाड़ पे जाके छलांग ही लगा देता हूँ। महात्मा जी को क्या मुंह दिखाऊंगा, गुरु जी को क्या मुंह दिखाऊंगा? मेरे भगवान ने भोग ही नहीं खाया है। भोला जो था वो चला गया कहाँ? पहाड़ पे छलांग लगाने के लिए, अपने जीवन लीला समाप्त करने के लिए। तो पीछे से जो वो थे, सीता बोली बचा ले। राम बोला क्या करूं? बोले बचा ले, नहीं खत्म हो जाएगा अपने शिष्य का एक चेला। बोला ठीक है। तो बोला अब किसको भेजूं? बोले हनुमान को भेज, ये उड़ के जाएगा। राम कहता पहले ना खा लेते, अब दोबारा भेजना पड़ेगा। अब वो वहां पहाड़ी पे खड़ा है, कह रहा है गुरुजी मैं जा रहा हूँ, क्योंकि शायद मेरे अंदर कोई ऐसी कमी होगी जिसकी वजह से आपके भगवान ने मेरे हाथों का बना हुआ भोजन नहीं खाया, इसलिए मैं जा रहा हूँ। जैसे ही उसने छलांग लगाई, तुरंत हनुमान ने उसका हाथ पकड़ दिया। उसने कहा तुम कौन? और उस हनुमान ने सोचा मैं क्या बोलूं? उसने कहा मैं तेरा चाचा। बोले चाचा? मेरा तो कोई नहीं है। बोले चलो घर में सब बुला रहे हैं आपको। बोला ठीक है। बोले पहले ही ना आ जाते, मैं इतनी दूर पैदल आया, पहले ही खा लेते। अब वो उसको कंधे पे बिठा के ले गया। राम सीता वहाँ बैठे थे, बोले मेरे को बेवजह परेशान किया, पहले ही खा लेते, इसको भेजा। तो उसने कहा ठीक है हम खा लेंगे, आज के बाद जब भी तुम बनाओगे हम खा लेंगे। उसने कहा ठीक है ये तो बता दो आप हो कौन मेरे? उसने कहा ये चाचा तो मैं तेरी माँ और ये तेरा पापा। राम पापा बन गया, सीता माँ बन गई, हनुमान चाचा बन गया। 3 थे ही वहाँ पे। रोज ये सिलसिला चला। 3 दिन हो गए। अब धनी राम सोचे तो अच्छे फ्री के माँ बाप खाना खा रहे हैं, लकड़ी मैं लेके आऊँ, खाना मैं बनाऊँ, झाड़ू मैं लगाऊँ, और ये फ्री फंड में बैठ के खा जाते हैं। उसने कहा ऐसे तो काम नहीं चलेगा। और फिर उसने उनको कहा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, सारे मिलजुल के करेंगे। उसने कहा ठीक है आप लगा दो ड्यूटी। हनुमान की उसने ड्यूटी लगा दी, लकड़ी लाने की, लक्ष्मण की लगाई साफ सफाई करने की, राम की और सीता की चूल्हे चौके में लगा दी, और वो बैठ के आराम से आश्रम को देख रहा। अब ऐसे सिलसिला चलता रहा। उनकी फैमिली बहुत अच्छी चल रही थी। जैसे ही समय हुआ, उस समय कोई फोन थे नहीं, तो महात्मा जी का अचानक आना हुआ। तो सबसे पहले वो कहाँ गए? अपने राम के दरबार में गए। तो वहाँ देखो कुछ भी नहीं था,
उसमें डाल दी रही तो हो, उसने और फिर उसके सोचा बैंक ये मार दे रही हो। गांव का गवार कहीं उसने तोड़ फोड़ के कहीं फेंक ना दिए हो। हाँ, तो उसने बुलाया, उसको आवाज दी, धनी राम। बोले जी गुरुदेव। बोले कहाँ गए मेरे प्रभु राम। बोले देख लो ये रसोई में होंगे। बोले ये ऐसे क्या मजाक कर रहा, रसोई में होंगे। बोले हनुमान कहाँ। बोले लकड़ी लेने गया है। वो रसोई में जाए तो कुछ भी ना दिखे, क्योंकि सीता को पता चल गया कि गुरुदेव आ गए। तो उनकी जो हल्की सी झलक थी ना, वो ऐसे देख रहे थे तो उनको दिखाई नहीं दिए। फिर धनी राम के पास आए, धनी राम तूने पक्का मेरे जो है राम जी का कुछ किया होगा, कहाँ तोड़ के फेंका है, किस नदी में बहाया बताओ। बोले नहीं गुरुदेव, चूल्हा चौका करे, सीता माता उनके पास बैठे हैं, जाओ आप देख के आओ। जब वो गए तो एक झलक दिखी उनको सीता की, एक झलक, राम सीता की एक झलक दिखी। वो आए तो उस धनी राम के पाँव में गिर गए, धनी राम के पाँव में गिर गए। बोले मैंने तो अपनी जिंदगी के 40 साल यूं ही गवाए, हर साल में वहाँ जाता था प्रभु के दर्शन करने, लेकिन तुमने तो सच्चे भाव से मुझे आज 1 मिनट में ही दर्शन करा दिए, लेकिन मैं अभी तक उस राम के दर्शन नहीं कर सका। फिर उसके बाद जब मंदिर में गए तो वो वहीं बैठे मिले। तो कहने का भाव क्या है, भगवान को भावना चाहिए। वो दिल की भावना, दिल का प्यार देखता है, उसको कोई दिखावा नहीं चाहिए। और वो भावना भी क्या है, हमारे मन की। हम अपने मन में इस परमात्मा के लिए क्या सोचते हैं, क्या रिश्ता रखते हैं। हम जब भी भोजन बनाते हैं तो उस परमात्मा को सबसे पहले भोग लगाएं। कहने को तो हम यूँ कह देंगे फॉर्मेलिटी से, भगवान का दिया हुआ, सब भगवान का दिया हुआ है, लेकिन भगवान को कभी पूछा? आप अपने घर में ये होता है, कोई गेस्ट आता है ना, हमने तो ऐसा हमारे घर में सिस्टम देखा था, कोई भी जब गेस्ट आते थे वो जो भी कुछ खिलाते थे, जब खाना खाते थे उनको खिलाते थे वो भी।